नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्व विभाग के कार्यों में समीक्षा कर वरासत अभियान। नौबस्ता पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हुए गिरफ्तार। थाना दिवस पर थाना अकबरपुर में सुनी गई शिकायतें। 7 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में आगरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी कार्यालय पर लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों में समीक्षा कर वरासत अभियान, स्वामित्व योजना, कंबल वितरण, रैनबसेरा अलाव की स्थिति, हाई कोर्ट व माननीय आयोग से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यों की समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कानपुर नगर पुलिस के थाना नौबस्ता पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकित सिंह उर्फ कल्लू पुत्र ब्रजराज सिंह को गिरफ्तार कर कब्जे से 21 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। कानपुर देहात जनपद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा थाना दिवस पर थाना अकबरपुर में सुनी गई पीड़ितों की समस्याएं। समाधान ये थाना दिवस पर कोतवाली अकबरपुर में हमारे साथ में कप्तान साहब भी हैं और आज मैंने थाना दिवस के साथ साथ यहाँ पर हमारे लेखपाल हैं, आप देख सकते हैं सभी लेखपाल हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तथा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में जनपद कानपुर देहात में निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों का 100% चिन्हीकरण और इनके निस्तारण की दिशा में जो कार्य किया जा रहा है उसका आज मैंने ऑनलाइन परीक्षण किया। ये लेखपाल हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, इनके पास 3 गांव हैं, करकप, करबक, किसरवाल, पावन। इन्होंने एक गांव में 15, दूसरे में 27 और तीसरे में 22 आवेदन पत्र प्राप्त किए। इसी प्रकार एक गुप्ता जी हैं, तमाम यहाँ लेखपाल हैं, सबका मैंने ऑनलाइन यहाँ चेक किया और मुझे प्रसन्नता है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भी इनके पास कोई प्रार्थना पत्र अग्रसारण हेतु शेष नहीं है। इन्होंने सभी प्रकरण अग्रसारित कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। जितने प्राप्त हुए 15, 27, 22 सभी इन्होंने अग्रसारित कर दिए हैं और ये राजस्व निरीक्षक के पोर्टल पर जाकर इनका अनुमोदन हो जाएगा, फिर ऑनलाइन खतौनी जनरेट होगी, उसको वितरित किया जाएगा। मैं राकेश मिश्रा और तमाम इधर आइए भाई, तमाम अपने लेखपालों का इस दिशा में किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करता हूं और सबको मैंने जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पोर्टल पर ये दिखाया है उनको 11-11 रुपये का नगद पुरस्कार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दिया जा रहा है और एक का कुछ विवादित हुआ तो उसको 5 रुपये दिए गए, उसकी जांच की जाती है। 1 रुपये वाले उनके कम प्रकरण थे, इनाम तो इनाम है। चलिए। डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले कुल 7 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 अभियुक्त हुए घायल। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के संबंध में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने दी जानकारी। देखिए, सर्दी का समय है और रात्रि में अपराधियों के मूवमेंट को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सभी थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों को नाइट चेकिंग, नाइट गश्त को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग एरिया में हमारी टीम को ये सूचना मिली कि कोई गैंग इकट्ठा है, किसी घटना को अंजाम देना चाहता है और जिसके कारण क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम, थाना न्यू आगरा की टीम लगी और वहां से हम लोगों ने उस पूरे गैंग पे गिरफ्तार करने के लिए जब हमारी कार्रवाई हुई, वहां से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलहे बरामद हुए और वहां मौके से 2 अभियुक्त फरार होने में सफल हुए थे, मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हुए। इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल को दी गई, अधिकारियों को दी गई,
एसपी सिटी, एसपी वेस्ट, एएसपी ने अपने नेतृत्व में पूरे शहर में एतमादौला और एतमादपुर के एरिया में हम लोगों ने चेकिंग लगाई और चेकिंग करते हुए अर्ली मॉर्निंग में ये अपराधी अपने घर की तरफ फरार होने के दौरान NH2 पर, जहां हमारी थाना बरहन की टीम चेकिंग कर रही थी, वहां टकराई, वहां से भागे और पुलिस पार्टी पर हमला किया। उस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त जो शातिर बदमाश हैं, पूर्व में डकैती और अपहरण के मुकदमों में जेल जा चुके हैं, सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल, ये दोनों घायल हुए। हमारे एक कांस्टेबल पवन, वो भी घायल हुए थे। इन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। पूरी पूछताछ में जो हमारी टीम थी एसपी सिटी और एसपी वेस्ट के नेतृत्व में, इन सभी ने पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया, इन लोगों ने कमला नगर में एक व्यक्ति के यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा के पद पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन व लैब असिस्टेंट को बिना किसी शासनादेश के 5 जनवरी सन 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया गया, जो खेददायक और संवेदनशील प्रतिक्रिया है। जैसे सभी संविदा कर्मी बेरोजगार हो गए हैं और उनके जीवन पर संकट आन पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान सभी कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी हैं और संकट की घड़ी में डटकर सरकार और लोगों का साथ दिया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य से वे बहुत निराश हैं। उनके जीवन पे नौकरी छिन जाने का बहुत बड़ा असर भी पड़ा। जी, अपना परिचय बताइए और आपका नाम किस लिए? मेरा नाम पूजा सरकार है। मैं जिला अधिकारी जो है वहाँ पर आई हुई हूँ। जिला अधिकारी के सामने अपनी मांग को रखना चाह रही हूँ। हमारा जो है मतलब मेरी पोस्टिंग जो है कैंट स्टेशन में थी, जहाँ पर हम वंदे मातरम भारत ट्रेन का और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का जो है सैम्पलिंग करना था। हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मेरी ड्यूटी थी वहाँ। तो वहाँ पर इमरजेंसी में हमने ड्यूटी दिया है सर, तो इस बार हम लोग को हटा दिया जा रहा है ये बोलकर कि बजट नहीं है। अगर हम लोग महामारी में हम लोग काम किए हैं तो हम लोग को भी रखा जाए। कुछ लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को काम पे रखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी विषय में जो है हम लोग जो जिला अधिकारी के पास आए हैं अपना मांग को रखते हुए। हम लोग की ज्वाइनिंग जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर से की गई थी, संविदा के तौर पर। क्या मांगे हैं सर? हम लोग की यही मांगे हैं कि हम लोगों ने महामारी में काम किया है, इमरजेंसी ड्यूटी दिए हैं, तो अब हम लोग को क्यों हटा दिया जा रहा है? आप लोग क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है? अगर कोरोना अभी भी चल रहा है तो हम लोग को अपने जो है ज्वाइनिंग पे रखा जाए, अपने काम पे रखा जाए। जिस हिसाब से अभी हम लोग पहले थे, अभी भी हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे, ताकि हम लोग भी बेरोजगार ना हो और मतलब जो है सरकार का भी काम चले। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि देखिए, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत तो होगी ही। अगर हम लोग मतलब काम किए हैं महामारी में तो हम लोग को ले लिया जाए, न्यू भर्ती ना कराकर हम लोग को पहले लिया जाए, क्योंकि हम लोग कोरोना वॉरियर्स है। और आप लोग भी जो है बोला गया था कि हाँ, महामारी में हम लोग काम किए हैं अगर, तो हम लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाए, किसी और को ना देकर। और हम लोग की मांगे जो है पूरी की जाए। हम लोग को और बताया जाए कि हाँ, तुम लोग का परमानेंट हो गया है, ये ना कहकर जो है निकाल दिया गया है कि तुम लोग संविदा भी नहीं रहोगे, तुम लोग निकल जाओ। तो सर, इस तरह से ना किया जाए, हम लोग को पहले किया जाए। कोई भी अगर वैकेंसी ये सब आ रही है तो पहले लिया जाए। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को रखने के लिए इस परिसर में आए। हमारा नाम संजय कुमार यादव है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इस बार 66वें उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ और बता देना भी चाहता हूँ कि जैसे कि पूरे देश में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी जगह का चुनाव हुआ है, जैसे बिहार चुनाव हो गया, उपचुनाव हो गया, काउंसिल बार चुनाव हो गया,
स्नातक MLC चुना हो गया, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत वाला भी चुनाव का तिथि उठी सब घोषित हो चुका है। तो हम लोग सर कुछ नहीं चाहते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों का अभी चुनाव घोषित किया जाए, उसकी तिथि घोषित की जाए, और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से हमेशा यही मांग करते रहेंगे। और सबसे पहले तो सर मैं यह बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग कल तकरीबन 12 बजे से लेके आज देर रात्रि तक पूरी रात धरने पर बैठे रहे, और इसी भीड़ में जितने भी हमारे साथी थे, संघर्षों के साथी, हम सभी लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठा गया। उसके बाद ना हमें कुलपति मिलने आए, ना कोई उस लेवल के अधिकारी मिलने आए। और मैं सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, अपने सभी छात्र भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं घोषित हो जाएगी। और मैं आखिरी में आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ, उस शब्द को सुन लीजिएगा सर प्लीज़। जमी बदले, जमा बदले, या जमाने की हवा बदले, अगर मैं तुझसे बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो।